ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 77वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ी राहत ईडा सिटी के 32,000 प्लॉट आवंटियों को मिली है। वे बिना पेनल्टी दिए 30 सितंबर तक रजिस्ट्री करा सकेंगे। वहीं जेवर एयरपोर्ट से चोला तक 2 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। साथ ही यहां रेल मार्ग को भी मंजूरी दी गई है। यमुना प्राधिकरण की 77वीं बोर्ड बैठक चेयरमैन नरेंद्र भूषण और सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ी राहत ईडा सिटी के 32,000 प्लाट आवंटियों को मिली है। इन्हें अब 31 मार्च 2024 तक निर्माण पूरा करने का निःशुल्क टाइम एक्सटेंशन दिया गया है। वहीं जिन आवंटियों की अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, उन्हें बिना किसी पेनाल्टी के 30 सितंबर तक रजिस्ट्री कराने का मौका दिया गया है। प्राधिकरण के चेयरमैन नरेंद्र भूषण और सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि ज्यादातर फैसले जनता के हित में लिए गए हैं। प्राधिकरण ने एक मुफ्त समाधान पॉलिसी योजना यानी वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी 2023 को लॉन्च किया है। वहीं ओटीएस स्कीम चौथी बार आएगी। इससे 9,812 आवंटियों को सीधे लाभ मिलेगा। इससे प्राधिकरण को भी 4,439 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। ओटीएस स्कीम केवल 1 महीने के लिए होगी। 1 अगस्त 2023 से स्कीम शुरू हो जाएगी। इसमें WS, LIG, MIG आवासीय भूखंड और 7% आबादी भूखंडों पर भी एक मुफ्त समाधान पॉलिसी लागू होगी। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि बोर्ड बैठक में लीज बैक पर भी निर्णय लिया गया है। वहीं प्रतिकर दर को 64.7% किया गया है। ओटीएस स्कीम डाटा सेंटर, मिक्स्ड लैंड यूज के साथ साथ लॉजिस्टिक और प्राधिकरण के 2041 मास्टर प्लान को हरी झंडी दे दी गई है। मास्टर प्लान के अनुसार जेवर एयरपोर्ट से चोला तक 2 नए एक्सप्रेसवे और रेल मार्ग बनाए जाएंगे। ये करीब 20 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा। इसके बनने से ये इलाका दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग DFCC से जुड़ जाएगा। एक एक्सप्रेसवे 20 किलोमीटर और दूसरा 16 किलोमीटर लंबा होगा। दोनों एक्सप्रेसवे के बीच करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी होगी। ये एक्सप्रेसवे 75 मीटर चौड़े होंगे। इनके बीच में लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग के सेक्टर विकसित किए जाएंगे। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि किसानों के हितों में भी कई फैसले लिए गए हैं। 17 गांव के 205 प्रकरणों में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लीज बैक की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कई क्षेत्रों की लगभग 1720 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है। सेक्टर 9 और 11 के अंतर्गत भविष्य में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाएं लाई जानी हैं। इससे किसानों को मुआवजे के साथ साथ अन्य लाभ मिलेंगे। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में लाइब्रेरी खोलने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आज 77th बोर्ड बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव डिस्कस हुए। कुल 43 प्रस्ताव गए थे। इनमें से कई प्रस्तावों पर बोर्ड ने अपना अनुमोदन दिया। कुछ प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड ने आवश्यक संशोधन कर पुनः प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। जो मुख्य रूप से निर्णय हुआ है उसमें एक तो 32,000 आवंटियों के लिए 30 सितंबर 2023 तक बिना किसी शुल्क के लीज कराने और 31 मार्च 2024 तक बिना किसी शुल्क के लिए निर्माण कराने की अनुमति दी गई है। इससे आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत तथा मिक्स लैंड यूज के कमर्शियल सभी प्रकार के आवंटियों को सुविधा मिलेगी। इससे 32,000 आवंटियों को सीधा लाभ होगा। इसके अलावा एक ओटीएस स्कीम लाने का भी निर्णय किया गया है। विशेषकर EWS, LIG, MIG, HIG इन रेजिडेंशियल प्लाट्स और 7% जो गांव वालों की आबादी के प्लाट हैं, इस ओटीएस के लाने से लगभग 900 करोड़ रुपए का लोगों को लाभ मिलेगा। और इसमें अन्य संपत्तियां अब शामिल नहीं की गई हैं। औद्योगिक इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल नहीं किया गया है। केवल मूल रूप से जो है वो आवासीय भवन और आवासीय प्लाट और किसानों को ये सुविधा दी गई है। साथ एजुकेशन हब भी आप लोग बना रहे हैं जी। इसके अलावा सेक्टर 9 में 800 एकड़ में एजुकेशन हब बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए लैंड तथा एक कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन सेंटर के लिए ज़मीन देने के लिए ज़मीन एक्वायर करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा एक किसानों का 7% जो आबादी के प्लाट हैं वहाँ पर ओटीएस की स्कीम लाई गई, जिसमें उनका ब्याज माफ़ हो जाएगा। इसके अलावा किसानों के 9 गांव में अभी निर्णय हुआ है 23 मई को। उन 9 गांव में 80% जो है किसानों को उनके रिट वापस होने के क्रम में
गांव में कैंप लगाकर अगले सप्ताह से पैसा बांटा जाएगा। प्राधिकरण में आरटीजीएस के माध्यम से नहीं होगा, बल्कि वहीं मौके पे जा कर के सारे किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। लगभग 5 से 93 करोड़ 66 करोड़ रुपये का ये प्रतिकर बांटा जाएगा। इसके अलावा किसानों की एक बड़ी मांग बैक लीज की थी, वो प्रस्ताव आज प्रस्तुत हुआ, उस पर सारा डिस्कशन हुआ और सैद्धांतिक रूप से उस पर सहमति दी गई। लेकिन उसमें तमाम प्रस्ताव के पृष्ठों पर कुछ अधिकारियों के हस्ताक्षर छूट गए हैं या रह गए हैं। उसको पूरा करके 11 जुलाई को लखनऊ में विशेष तौर से आबादी लीज बैक के लिए एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें उसका अंतिम अनुमोदन दिया जाएगा। बनाने का विचार यहाँ के लोगों का है और कई 2 संस्थाएं ऐसी हैं जो इस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं। विशेष तौर से एक ग्राम पाठशाला करके संस्था है और एक दूसरी संस्था और भी है जो लाइब्रेरी का काम कर रही है। तो ये हर गांव में जो 96 हमारे शहरी गांव हैं, उन सभी गांव में हम ग्राम पाठशाला के साथ साथ लाइब्रेरी भी बना रहे हैं और इसमें अभी 4 जगहों पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। कल से फिर यह प्रतिदिन ये काम होगा, प्रतिदिन एक गांव का शिलान्यास होता रहेगा, 1 या 2 गांव का। इसमें हम लोग 1 से 50 मीटर में बना रहे हैं, काफ़ी बड़ा बना रहे हैं और इसमें जो बैठने के लिए जो व्यवस्था है, किताबों को रखने के लिए जो सेल्फ है, वो सारा अपना प्राधिकरण देगा, बैठने की व्यवस्था भी देगा, किताबें भी देगा। और हमने एक ये भी निर्णय लिया है कि पहली बार अब 5 मॉडल गांव में ई लाइब्रेरी करने जा रहे हैं। इसके साथ हमारी परसों मीटिंग हुई थी ग्राम पाठशाला के प्रतिनिधियों के साथ और ये हम जो है परसों से शुरू करेंगे। बुधवार से शुरू करेंगे, तब आपको बताएंगे। कुछ चीज़ें रहस्य बनाने दीजिए, लेकिन हम सभी 96 गाँव में अगले 1 महीने में 100% सब जगह लाइब्रेरी का बनाने का काम शुरू हो जाएगा और जिसमें 100% ई लाइब्रेरी होंगी, जिसमें कोई जो कुर्सी मेज पर सब आईपैड होगा, सारा आईपैड और सारा जो डेस्कटॉप है वो यमुना प्राधिकरण देगा। ये भी हमने निर्णय किया है, जिससे कि सभी को पढ़ने के लिए जो बच्चे नए बच्चे हैं, जो बच्चे सीखना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वह किताबों को सीधे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।